Hi everyone. We already created 8 videos regarding reading comprehension, and their focus was how to understand, what to understand, and what type of factors, what type of challenges, and how or where should we focus for a good reading comprehension. This series that we are going to start, it will focus on the functional skills of reading comprehension. That will talk about various things and various practice based videos. In this series, our first focus is paragraph writing or understanding paragraph. What paragraph is, how we can develop a good paragraph, or what uh, ingredients or components are there in a paragraph. First, we are going to start with its definition. A paragraph is a self-contained unit of discourse in writing dealing with a particular point or idea. पैराग्राफ एक ऐसा बोलने का तरीका होता है, डिस्कोर्स कहते हैं गुफ्तगू को, लेकिन राइटिंग फॉर्म में, जो किसी मखसूस पर्टिकुलर आइडिया को फोकस करता है. अ पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेंटेंसेस. देयर इज नो एनी लिमिट. अगर हम पैराग्राफ के सेंटेंसेस की बात करें तो 2 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं. Paragraphs are usually an expected part of formal writing used to organize longer prose. ये एक बहुत बड़े ऐसे का पार्ट हो सकता है, किसी बुक का, किसी भी चीज का पार्ट हो सकता है, क्योंकि छोटे छोटे पैराग्राफ मिलकर एक लॉन्गर प्रोज बनाते हैं. सेकंड डेफिनेशन है थोड़ी सी हटकर, लेकिन तकरीबन उसी चीज को फोकस किया गया है. A paragraph is a series of sentences that are organized and coherent and all are related to a single topic. पैराग्राफ एक सीरीज होती है मुख्तलिफ जुमलों की, जो कि एक बहुत ही प्लान्ड वे में एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, मुनज़्ज़म किए जाते हैं, लेकिन एक सिंगल टॉपिक के इर्द गिर्द. वी लर्न दैट व्हाट इज पैराग्राफ, कि ये एक जुमलों का मजमुआ होता है, आपस में वो जुड़े होते हैं और उनका मकसद एक ही पॉइंट को हाईलाइट करना होता है. अब यहाँ हम देखेंगे कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ. एक पैराग्राफ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस दैट सपोर्ट वन मेन आइडिया. बहुत सारे जुमले, लेकिन उनका जो सेंट्रल थीम या सेंट्रल फोकस होता है वो एक ही होता है. इन जनरल पैराग्राफ्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. आमतौर पर कोई भी पैराग्राफ 3 पार्ट्स पर, 3 हिस्सों में बांटा हुआ होता है. द टॉपिक सेंटेंस, जो अक्सर तौर पर पहली लाइन में होता है या दूसरी लाइन में. बॉडी सेंटेंसेस, बॉडी सेंटेंसेस या सपोर्टिव सेंटेंसेस, जो कि उस टॉपिक सेंटेंस को हेल्प करते हैं, उससे ज्यादा डेवलप करते हैं. एंड द कंक्लूडिंग और द ब्रिज सेंटेंस टू द नेक्स्ट पैराग्राफ और सेक्शन. ऐसे जुमले, उसके बाद फिर कुछ ऐसे पार्ट्स जो कि कोई नतीजा अख्स करते हैं या एक ब्रिज बनाते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ. यानी आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला टॉपिक होता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं. दूसरा, फिर आप उस टॉपिक को ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और सपोर्टिव सेंटेंसेस देते हैं. उसके बाद फिर आप जो आखिरी सेंटेंसेस करते हैं वो इस तरह के होते हैं कि ना सिर्फ वो पैराग्राफ से जुड़े होते हैं, बल्कि वो अगले आने वाली पैराग्राफ के बारे में भी थोड़ी सी हिंट दे देते हैं. नाउ हियर, हाउ टू राइट अ पैराग्राफ. जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं या लिखते हैं, इन दोनों का आपस में एक बहुत गहरा ताल्लुक है. हम जिस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं,
बेसिकली हमें वहाँ ये पता होना चाहिए कि पैराग्राफ क्या होता है, ताकि हम उसके नीचे आने वाले क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकें, या हम पैराग्राफ को देखते ही समझ कर सकें कि व्हाट इट अबाउट, उसके सारे के सारे हिस्से हमें पता हों। अब यहाँ है, मेक द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर टॉपिक सेंटेंस। जैसे ही आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो आप उससे अपना टॉपिक सेंटेंस बनाएं, यानी आप किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं। अगले दो सेंटेंस प्रोवाइड सपोर्ट विया द मिडिल सेंटेंसेस। अब अगले सेंटेंसेस के जरिए आप उस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट दें, आप जो भी बात करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम ये कहें कि गाय जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है। अब आगे से आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, किस तरीके से सपोर्ट करेंगे इसे, आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि हम गाय से दूध, मक्खन, खाल, गोश्त, बहुत कुछ हासिल करते हैं। ये आपके सपोर्टिव सेंटेंस हैं। मेक योर लास्ट सेंटेंस अ कंक्लूजन और ट्रांजिशन। यहाँ आपको ये बात कहनी है कि हम पहले ही गाय के बारे में बात कर चुके हैं। अब यहाँ आप इस तरह कह सकते हैं कि बिलाशुबा गाय जो है वो तमाम मवेशियों में एक बहुत अहम जानवर तस्वुर किया जाता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हमारे पास जानवर हैं। फिर आप यहाँ से ट्रांजिशन ले लें, यानी अब यहाँ आप कोई और चीज शुमार कर सकते हैं, किसी और चीज के बारे में बात कर सकते हैं जो आप असल में कहना चाहते हो। फोर्थ पॉइंट है, नो व्हेन टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। यहाँ हम, क्योंकि हम ऑलरेडी पॉइंट 3 में बात कर चुके हैं कि आपने कंक्लूजन क्या दिया कि गाय गाय जो है वो एक बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद जानवर है। वहीं से ही आपने कहा कि उसके साथ साथ हमारे पास फला 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 जानवर है। अब यहाँ आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका, आपने जो भी कहना था उस पैराग्राफ में आप कह चुके हैं। अब आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि आप यहाँ से अगर दूसरे जानवरों के बारे में बात करना चाहते हैं तो यू शुड चेंज योर पैराग्राफ। एक ही पैराग्राफ में आप दो चार जानवरों के बारे में बात नहीं कर सकते, या दो चार चीजों के बारे में बात नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी डिश की तारीफ कर रहे हैं तो जस्ट फोकस ओनली ऑन वन डिश। इस तरीके से ये 4 पॉइंट अगर आप अपने दिमाग में रखें तो आप ना सिर्फ पैराग्राफ को समझ सकते हैं बल्कि लिख भी सकते हैं। अब हम इसके बाद एक पैराग्राफ आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए हम यहाँ आपको उसके बाकायदा से कंपोनेंट्स बता रहे हैं और उन पे हमने मुख्तलिफ कलर्स यूज किए हैं ताकि आगे जाकर आपको उन्हें पहचानने में आसानी हो। अब सबसे पहला होगा टॉपिक सेंटेंस, जो हम ब्लैक से आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरी होगी कि डेवलपमेंट, उस टॉपिक की डिटेल अबाउट द मेन टॉपिक कि आप क्या कह रहे हैं। उसके बाद हम उसके लिए देंगे एग्जाम्पल, जिसमें हम सपोर्टिव सेंटेंस या एविडेंस बयान करेंगे जो कि ये हमें बताएगा कि हमारा पॉइंट जो है वो वैलिड है, हम ऐसे ही आए बाएं शाएं नहीं कर रहे। उसके बाद आखिरी जो सेंटेंसेस होंगे, इट शुड बी अ समरी, ओवरऑल मेन पॉइंट समरी। आपने जितनी भी पूरी बात कह दी, जैसे कि हम पिछली स्लाइड में बात कर चुके हैं, अगर आप उसे रिकॉल करें तो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। Here we have a paragraph as an example, and we have divided this paragraph into 4 parts according to the previous slide: topic sentence, development, example, and then summary. अब यहाँ देखिए, इसे मुख्तलिफ कलर्स दिए गए हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टीथ इन द ह्यूमन माउथ इज द किनाइन्स। ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द किनाइन टीथ, which are the long, sharp teeth found in the front corner of the upper and lower rows of teeth, between the incisors and bicuspids,
because they are long and strong and deeply rooted. They have several functions. यहाँ हमने इस आइडिया को डेवलप कर दिया। हमने ये बताया कि ये किस तरह के टीथ होते हैं, कहाँ होते हैं, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं, अंदर तक गए होते हैं मुंह में, आपकी गम्स में, इसलिए इनका फंक्शन जो है दे आर यूज फॉर मल्टीपर्पसेस। अब उस चीज को आगे हम एग्जाम्पल, ग्रीन कलर हमने एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया है, आप देखते जाएं और समझते जाएं। फर्स्ट, इवन दो canines do not chew food, they guide the jaw during the chewing process। पहला, किनाइन जो दांत होते हैं, आप अपने अगर मुंह पे हाथ लगाएं तो आपको नजर आएगा कि दो दांत होते हैं आपके, थोड़े से लंबे, थोड़े से ज्यादा शार्प, इन्हें हम कहते हैं किनाइन। कोई चीज ये च्यू नहीं करते, लेकिन जब आपका मुंह कोई चीज च्यू करता है तो उसमें ये हेल्प करते हैं। सेकंड, दे शेप द फेस। आपके चेहरे को अगर किसी का ये दांत टूट जाए तो आप ये देखेंगे कि वहां से उसका लिप जो है वो थोड़ा सा अंदर को धंसा हुआ नजर आएगा, यानी आपके चेहरे को एक शेप देते हैं ये दूसरा फंक्शन उनका। दे कैन ऑल्सो सर्व एज एंकर्स फॉर अदर टीथ व्हेन अ डेंटिस्ट पुट्स इन ब्रिज वर्क। अब किस तरह, जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब क्या कहते हैं कि जब ब्रेसेस लगवाते हैं तो उनके ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इन दांतों से। आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एक पिलर का काम करता है, बाकी बीच में समझे आपने छोटी छोटी जैसे दीवारें होती हैं या उस तरह होती हैं, लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि कॉर्नर पर पिलर्स होते हैं। एग्जैक्टली दे वर्क और दे फंक्शन इन सेम प्रोसेस, सेम मैनर। And finally, as the name canine suggests, they work like the teeth of a dog to cut and tear food and to bite. बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि किनाइन ये सजेस्ट करता है कि ये किसी चीज को काटने के, फूड को छोटे छोटे हिस्सों में चेंज करने के लिए और उसे तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ आखिरी जुमला देखें, इन सम the purpose of these essential sharp teeth is manifold। ये जुमला हमारी समरी है पूरी की पूरी। अब आप ये देखें कि आपका आखिरी जुमला आपके सबसे पहले जुमले के साथ मिलता है। आप इन तमाम सेंटेंसेस को अगर गौर से देखें तो कोई भी सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुदा नहीं है, सारे एक ही चीज के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं, जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि पैराग्राफ शुड हैव अ यूनिटी ऑफ आइडिया, इट शुड रिवॉल्व अराउंड सिंगल थॉट, और इट शुड स्पीक अबाउट सिंगल थॉट in coherent way. Please watch, subscribe, like, comment and share. Thanks for watching.